कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार पिच्ची कमंडल वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 1 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। और उसके बाद जब उनकी पूजा पूरी हुई, पूजा में तल्लीन थे। और क्या भगवान को कोई लिखने कागज पर नहीं लिखी, सिर्फ उन्होंने अपने आप से कहा था। भावना ऐसी भाई थी कि आपको प्राप्त करने वाला जन्म जरा मृत्यु से रहित हो जाता है। आप तो ऐसे हो प्रभु, लंबी उम्र पाने के बाद भी बूढ़े नहीं होते हो। आप बूढ़े नहीं होते कि मतलब आपको पाने वाला कभी बूढ़ा नहीं होता है, मरता नहीं है। और आप ही ऐसे हो जो कि हर व्यक्ति तो अज्ञानियों को हीन भावना से देखता है, आप ही ऐसे हो जो कि अज्ञानियों को भी अच्छे से देखते हो। और क्या करूं, कहाँ ले जाऊं बच्चे को, क्योंकि मंत्र तंत्र औषधियाँ सब हार जाती हैं। जब परमात्मा की कृपा हो उसके अलावा कोई काम नहीं करता है। और इस प्रकार कहकर उन्होंने सिर्फ गंधोदक छिड़का था और बच्चा ऐसे उठ गया जैसे सोकर उठा हो। विषापहार अपने आप में कहता है, विष का अपहरण करने वाला जो मंत्र है वो विषापहार विधान है। हमने 1000 विषापहार विधान का नियम ले रखा है, उसमें से करीब 200 के करीब हो गए हमारे। क्योंकि मेरा तो काम है इनका नाम लेने का और इनका काम है गिरतों को थाम लेने का। वास्तव में वो विधान इतना अच्छा है कि हमारे संघ की एक हैं, उनको कैंसर हो गया था और देखिए कोई कीमो आदि कुछ भी नहीं कराई और ठीक है, आज की तारीख में बिल्कुल ठीक है। ऑपरेट तो कराए मतलब जहाँ पर था, लेकिन मैंने ताज्जुब होता है, एक भी दवाई नहीं ली और आज ठीक है। और सच्चाई तो ये है कि विषापहार विधान अपने आप में विष का अपहरण करने वाला है। और विष का कौन सा विष, वो विष तो ठीक है, सर्प का विष अपन को नहीं चढ़ेगा, लेकिन कसायों का विष तो चढ़ा हुआ है हमारे जीवन में। मिथ्यात्व का महाविष चढ़ा हुआ है। मोहिन समृतम ज्ञानम स्वभावम लगते नहीं, मत्तापमान पदार्थानम यथा मदन को द्रवई। हमको मिथ्यात्व का विष चढ़ा हुआ है और मिथ्यात्व का विष उतर जाए। ध्यान रखना, विषापहार विधान मुझे खुशी, अभी तक कोई नहीं करता था। जब से मैंने शुरू किया है तब से इस साल भी 5 जगह 51 दिन का, 40 दिन का, अभी तो हमने तो 111 दिन का विधान किया था। और इस विधान के माध्यम से इसका चमत्कार देखिए, सिर्फ हमने बोला था, उस टाइम तो कर नहीं पाए थे क्योंकि कोरोना चल रहा था। एक परिवार को 4 लोगों को कोरोना हो गया था, जिसमें कि बहुत सीरियस हालत थी एक की, और वो भी इस विषापहार विधान के उद्देश्य से सिर्फ हमने बोला था यदि ठीक हो जाएंगी तो। और डॉक्टर ने कहा था ठीक हो ही नहीं सकती हैं, जब तक रहेंगी फेफड़े खत्म हो चुके तो क्या होगा, जब तक रहेंगी सिर्फ उन्हें ऑक्सीजन पर ही जीवित रहेंगी, 1 सेकंड को हटाओगे तो चली जाएंगी। और देखिए परमात्मा की आराधना का फल कि वो अभी महावीर जी आई थी और खूब नृत्य की उन्होंने, खूब बढ़िया से पूरे टाइम भक्ति की 2-2.5 घंटे के विधान में लगे।
पूरी आराम से भक्ति की। सब लोग देखकर उन्हें इतने खुश हो रहे थे, और कम से कम 70-80 लोग लाए थे वो लोग। और अपने महावीर जी भी आएंगे, तो आपको इसलिए कहा कि आज भी लोग कहते हैं कि शक्ति नहीं है, हम कहते तुम अपनी भक्ति और श्रद्धा बनाओ। लोग कहीं भी मंदिर बना देते हैं, लेकिन आप भगवान की आराधना में कभी पीछे मत हटना। अपनी सारी जितनी शक्ति हो क्या करोगे, जोड़ के छोड़ जाओगे, लेकिन इतने लोग सामूहिक पुण्य कमाएंगे। एक स्वयं पूजा करना और एक सामूहिक रूप में पूजा करना बहुत अंतर है। आपको पता है, लोग कहते हैं कि भागीरथ के सिर से गंगा गुजरी है। हिंदू पुराण तो यही कहते हैं कि भागीरथ के सिर से गंगा निकली है, लेकिन हमारा जैन पुराण कहता है कि भागीरथ कौन थे? एक कुम्हार था, और गांव में कोई मुनिराज आए थे, सब लोग अवहेलना कर रहे थे। उस बुजुर्ग ने समझाया था कि क्यों तुम लोग कर रहे हो, संत फकीर हैं, चले जाएंगे, तुम लोग मत करो। और कुछ दिन बाद ही 8 दिन 10 दिन बाद किसी कार्यवश वो तो बाहर गया था कुम्हार, और यहाँ राजा को चोरी की आशंका हो गई कि गांव वालों ने की। राजा ने पूरे गांव में आग लगवा दी, वो 60,000 लोग जल के मर गए थे, और अकेले वो एक कुम्हार बच गया था। और कुम्हार ने आगे चल के और लोगों को प्रेरणा दी कि संत की सेवा करना चाहिए। लोगों की प्रेरणा का परिणाम वो आने वाले समय में चक्रवर्ती, सगर चक्रवर्ती का बेटा हुआ। और जब 60,000, आपको पता, आप भी अपने मित्र ऐसे ही बनाना। उसने अपनी मणि केतु नाम के मित्र को सगर चक्रवर्ती ने कहा था, यदि मैं भटक जाऊं, मुझे धर्म की याद नहीं आए, आत्म उत्थान की याद नहीं आए, तो तू मुझे संबोधन करने के लिए आना। और उसने दीक्षा ले ली थी मणि केतु ने। और मणि केतु जब स्वर्ग में गया और उसे ख्याल आया कि सगर ने अभी तक, चक्रवर्ती ने दीक्षा नहीं ली, से भाव ही नहीं होते, तो वो वहाँ से 2-3 बार आया। कई बार उसने समझाया, नहीं माने। और देखिए, भरत चक्रवर्ती ने 72 जिनालय बनवाए थे, लेकिन सगर ने उसके चारों ओर खाई खुदवाई थी ताकि सुरक्षित रहे मंदिर। और कहते हैं अपने बेटों को बहुत पूछने पर कि खाई खुदवा दो तुम लोग। और वहाँ बेटे गए थे, और उस मणि केतु ने विद्या के बल से उन 60,000 बच्चों को मायामयी निद्रा में सुला दिया। और इधर बुढ़ी का भेष बनाकर आया, सगर से कहने लगा कि हमारा इकलौता बेटा था और वो मर गया। तो सगर कहने लगा, क्या हुआ, मर गया तो? कहने लगे, मेरा गुजारा कैसे होगा, मेरे तो बुढ़ापे का सहारा था। कहने लगे, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी आजीविका की व्यवस्था कर दूंगा। वो कहने लगा, राजा, हम अपने दुख में तो आपका बताना ही भूल गए, मेरा तो एक लड़का मरा था, तुम्हारे तो 60,000 मर गए। और कहते उनको पहले तो मूर्छित हो गए, होश आया तो दीक्षा ले ली, फिर उन 60,000 को भी निद्रा में सुलाया था। उन 60,000 को कहा, तुम्हारे पिताजी तो दीक्षा ले गए, तुम लोग राज्य संभालो। तो 60,000 के 60,000 कहने लगे, जब मौत आनी है, आज आनी है, कल आनी है, आपने उपकार किया, हम तो घर जाते ही नहीं, हम लोग तो सब दीक्षा लेंगे। और 60,000 के 60,000 ने ले ली, लेकिन उनमें से एक का बेटा भागीरथ था। पहले भागीरथ ने दीक्षा ले ली, फिर भागीरथ ने भी अपने पुत्र को देकर उसने भी दीक्षा ले ली। तो ध्यान रखना, भागीरथ के सर्प से अचल योग में गंगा उनका अभिषेक करते हुए निकली, यानी उनके सिर से नहीं निकली है, सिर्फ ऐसे अभिषेक करते हुए निकली, इसलिए गंगा का जल आज तक पावन माना जाता है। तो आप लोगों को भी नए साल पर अभी से विचार बनाओ कि भगवान आदिनाथ भगवान की आराधना। पहले हमने भक्तांबर 1 लाख का नियम लिया था, तो परमात्मा ने 1,35,000 किए। अभी मैंने समय सीमा तो नहीं रखी, क्योंकि 1008 विधान होंगे। और जो लोग भी, हम कल चर्चा कर रहे थे इनसे, कि जो लोग भी अभी विधान हुए हैं वो सब हमारे स्थायी विधान के दातार लोग हैं। जिनके परिवारों में कोई दिक्कत थी और ठीक हो गए, वो लोगों ने बोल रखा था, माता जी हमारी तरफ से 1008 विधान में आप सहयोग, जो भी आपको लगेगा आप आदेश दे देना। तो हम यही सोचते हैं कि आप सब लोग भी उस विधान में जरूर जुड़ें। और आपके यहाँ विषापाहार विधान हो रहा है, अपने बच्चों को, जो भी रिश्तेदार हैं आसपास,
उनको बुलाएं कि इस विधान में जरूर बैठो। ऐसा मौका सच पूछो, नई साल तो हर साल आती है, एक बार आएगी तो हम नहीं रहेंगे, लेकिन ये नया काम कर जाएंगे। नई खूबी, नए रंगत, नए अरमान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। तो आप लोगों को ये शुभ अवसर मिल रहा है, आप लोग सब आइएगा। और संध्या भक्ति जो आप लोग ठंडी के कारण घर पर पढ़ के मत रह जाना, क्योंकि डाली से टूट गया पत्ता डाली पर नहीं जाता, और ऐसा सुंदर मौका बार बार नहीं आता। क्योंकि आज तक चिंताओं में रात गुजारी होगी तुमने, लेकिन एक बार चिंतन में गुजारो। चिंतन परमात्मा बना देता है और चिंता पत्थर बना देती है। तो हमें पत्थर नहीं परमात्मा बनना है। और लोग कह रहे थे ठंडी में कौन रुकेगा, हमने कहा अरे ठंडी में पता भी नहीं चलेगा कि ठंडी भी कुछ है। ऐसे आनंद में आज तक बारातों में जो नाचते हैं उनकी कमर टूटती है, और जो भगवान की भक्ति में नृत्य करते हैं उनके कर्म टूटते हैं। तो हमें कर्म तोड़ना है, इसलिए आप लोग सब पूरे परिवार सहित बहुत हर्ष उल्लास से आना। और अपने अपने घर में इतने बर्तन ठीकरे पड़े हैं, क्या होगा इनका, अपने अपने घर से एक एक आरती का थाल जरूर लाना कि मेरा घर पवित्र हो जाएगा। हमारे अंदर, हमारे घर पर वो भगवान की आरती का दीप जाए, ताकि उस दीप के द्वारा हमारे घर में भी परमात्मा की ज्योति जले। और दूसरी बात कि हमारा घर पवित्र हो जाए। जब आरती का बर्तन आपके घर में जाएगा तो आप लोगों के घर में आप लोग अपनी आरतियाँ भी स्वयं लाना, बहुत अच्छा लगेगा। आपके लिए ज़िंदगी ये दिन यादगार बन जाएंगे, मेरी गारंटी है। और यादगार के साथ साथ आप लोगों के लिए सुखद नया आगमन हो, क्योंकि जीवन का तो वही शुभारंभ है। हमारे भारत में लाभ शुभ नहीं लिखा जाता, शुभ लाभ लिखा जाता है। शुभ पूर्वक जो लाभ हो वही हमें मंजूर है, हमें अकेला लाभ नहीं चाहिए। क्योंकि कहते हैं अकेला लाभ तो आगे चल के व्यसन पैदा कर देता है, लेकिन शुभ लाभ हो तो परमात्मा दशा प्राप्त करा देता है। इष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। दान है तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। क्षेत्रों पर साधु संतों की योग व्यवस्था न होने के कारण से उन्हें नाना प्रकार से आकुलता व्याकुलता का सामना करना पड़ता था। 1988 में आचार्य समसागर जी का आगमन हुआ, उन्होंने यहाँ व्यवस्था देखी तो उस समय त्यागपति आश्रम की स्थापना की गई।
और उसी के उस समय पश्चात में 12 वर्ष निकलने के पश्चात में उनकी शिष्य की शिष्या षष्ठी भूषण माता जी का आचार्य श्री समसारी तैकविधि आश्रम में वर्षा योग हुआ, चातुर्मास हुआ। उन्होंने देखा कि एक मुनिराज पर्वतराज की वंदना करके आए, 2 बज गए, 2:30 बज गए, उसमें उनकी किसी प्रकार से आराध्य की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। माता जी ने अपने संघर्ष लोगों को निर्देश देकर के तत्क्षण ही कुछ ही मिनटों में उनकी व्यवस्था आदि करवाई। और उस समय माता जी ने अपने जीवन में संकल्प कर लिया कि निर्वाण भूमि, शाश्वत निर्माण भूमि समय सगर है। यहाँ पर संतजन, मुनिजन, गुरुजन, रत्नत्रय के धारियों को, गुरुजनों को कभी किसी प्रकार से आकुलता का, व्याकुलता का सामना न करना पड़े, इस हेतु जो भी करना पड़ेगा, लेकिन शाश्वत निर्माण भूमि पर संतों, मुनियों, गुरुओं के शुद्ध आहत की व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में ली, बीड़ा उठाया और उसी का परिणाम है माता जी ने संकल्प किया। और उसी संकल्प के अंतर्गत षष्ठी मंगलम फाउंडेशन की स्थापना की और उस फाउंडेशन के अंतर्गत 20 वर्षों से निरंतर ही संतों, मुनियों, गुरुओं के आहार की व्यवस्था होती हुई यहाँ आ रही है, जहाँ पर बड़ी भक्ति के भाव के साथ में, बड़े आनंद के भाव के साथ में साधु संतों की अनुकूलता के अनुसार उनके आहार आदि की व्यवस्था तो हुआ ही करती है। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती जैनमती जोरावमल पहाड़िया जैन, मलाड, मुंबई। श्रीमती विमला देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सत्यभूषण जैन, पुत्र श्री जिनेन्द्र जैन, श्री राजेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री दिनेश जैन, हांसी, हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती त्रिशला जैन धर्मपत्नी श्रीमान ओम प्रकाश जैन, नोएडा, पुत्र श्री मयंक कुमार जैन, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया। श्री रमेश लाल चूरण लाल जैन, सौभाग्यवती सरोज रमेश लाल जैन, शिरपुर, धुलिया, महाराष्ट्र। पुत्र श्री जयेश जैन, ह्यूस्टन, टेक्सास, अमेरिका।